पूरे देश में आज से 3 नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। छत्तीसगढ़ में आखिर क्या हालात है थानों के, रियलिटी चेक करने के लिए हम पहुंचे हुए हैं रायपुर के पुरानी बस्ती थाने। यहां आपको दिखाते हैं कि आखिर 3 नए कानून लागू होने के बाद रायपुर के थानों में क्या हालात हैं। और ये यहाँ पे पहुंच रहा हूँ। ये बताइए कि आज से जो है 3 नए कानून लागू हो गए हैं, किस तरह से तैयार हैं, कितने तैयार हैं आप लोग? पूरी तरह कितने तैयार हैं आप लोग? 3 नए कानून लागू हो गए हैं। जी जी रेडी है हम लोग जी। बाकायदा उसकी ट्रेनिंग दी गई है, आप लोगों को बताया गया है? जी ट्रेनिंग दी गई है जी सर। देख सकते हैं कि इस वक्त हम रायपुर के पुरानी बस्ती थाने में मौजूद हैं। यहाँ पर तमाम जो पुलिस का स्टाफ है वो यहाँ पर है, जिनको बाकायदा ट्रेनिंग दी गई। इसके अलावा भी दिखाना चाहता हूँ कि जो बाकायदा ऑनलाइन एफआईआर की सुविधा की बात करें तो जिन लोगों से लिखते नहीं आता कि एफआईआर आखिर कैसे लिखा जाता है, किन चीज़ों को जोड़ना है, क्या पूरी बात बतानी, उसके लिए भी यहाँ पर फिलहाल व्यवस्था की गई है। देखिए यहाँ पर जो है एफआईआर कैसे लिखना है, क्या है, तमाम जो चीज़ों के लिए यहाँ पर जो कर्मचारी हैं वो लैपटॉप में करते हैं। कितनी मदद करते हैं? कई लोग आते हैं लिख नहीं पाते, उनकी क्या मदद करते हैं आप लोग? वो जो लिख नहीं पाते तो फिर हम लोग मदद करते हैं, उनसे लिखवाते हैं। अपने किसी आरक्षक को या फिर किसी जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है कोई आया रहता है तो उनसे लिखवा देते हैं। और आज से देश में 3 नए कानून लागू हो गए हैं तो कहीं ना कहीं ये और ज़्यादा आप लोगों को बढ़ाना चाहिए। कंप्यूटर, लैपटॉप, तमाम जो चीज़ें, तो उसके लिए बाकायदा ट्रेनिंग दी जा चुकी है। हाँ, ट्रेनिंग तो दिया गया है समय समय पे और काफ़ी लोग इसमें काम भी कर रहे हैं और कुछ लोग जो अभी नए हैं वो भी सीख रहे हैं। देख सकते हैं कि लगातार जो है सीखने का दौर भी चल रहा है और जिस तरह से नए कानून लागू हो चुके हैं उसको लेके हम और भी यहाँ पर अधिकारियों से बात करेंगे कि आखिर किस तरह से जो है जो 3 नए कानून लागू हुए हैं उसके बाद जो है थानों में क्या हालात हैं। थानों में जो नई व्यवस्थाएं लागू की गई है उसके पहले भी लगातार सीसीटीएनएस चला आ रहा है जिसमें से एफआईआर हो रही है। उसकी तैयारियां आप देख लीजिए। पुरानी बस्ती थाने का नज़ारा है कि यहाँ पर देख सकते हैं कि बाकायदा जो है सिस्टम लगाए गए हैं, प्रिंटर लगाए गए हैं और जो लोग भी जो है एफआईआर करने आते हैं उनकी बाकायदा एफआईआर यहाँ पे लिखी जाती है और पूरी चीज़ें ऑनलाइन में ऐड हो जाती है। और जो ईएफआईआर की बात कही जा रही है, इसके अलावा जो साइबर टीम की बात कही जा रही है कि एक्सपर्ट कहीं ना कहीं तैनात किए जाएंगे और जो है मजबूती के साथ जो है जो नए कानून हैं उसको लागू करने के लिए ट्रेनिंग भी दी गई है लोगों को। तो ये देख सकते हैं कि यहाँ पर बाकायदा जो है जो पुलिस के कर्मचारी हैं वो बैठे हुए हैं, कंप्यूटर सिस्टम में काम कर रहे हैं। इसके अलावा पूरी जो व्यवस्थाएं हैं फ़िलहाल वो यहाँ पर तैनात की गई है। हमारे साथ यहाँ के सीएसपी राजेश देवांगन भी हैं, उनसे बात करते हैं। कितने तैयार हैं आप लोग जो नए 3 कानून लागू हो गए हैं और किस तरह से जो है जो 0 एफआईआर की बात कही जा रही थी और कहीं ना कहीं ईएफआईआर की बात कही जा रही है, फोरेंसिक, कितने तैयार हैं आप लोग? आज 1 जुलाई 2024 से पूरे देश में 3 नए कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, पुराने तीनों कानून को नल एंड वाइड करते हुए लागू कर दिया गया है। इसके लिए बहुत सारी तैयारियां काफ़ी दिनों से चल रही है क्योंकि 2023 का ये एक्ट है, तो पिछले 1 साल से प्रशिक्षण और फॉरेंसिक की टीम तैयार करना, टेक्नोलॉजी को उस तरीके से अपडेट करना, हमारे लोगों को प्रशिक्षण देना, ये सारी चीज़ें पिछले 1 साल से तैयारी चल रही थी और आज ये चीज़ जो लागू हुआ उसमें भी हम लोग कंटिन्यू तैयारी कर रहे हैं, प्रशिक्षण दे रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि लगातार जो ये देखा जा रहा था कि साइबर में आप लोग मजबूत होंगे, उसके लिए भी जो है ट्रेनिंग दी गई है। और इसके अलावा जो है जो लोग यहाँ पर पहुँचते थे, ऐसा था कि पहले लोग आते थे 1-1, 2-2 घंटे, कई दिन भी इंतजार करते थे, तब एफआईआर होती थी। अब ऐसा सिस्टम आ गया कि ये एफआईआर कर सकते हैं, उसके बाद 3 दिन के अंदर आप थाने में जो है यहाँ पहुँचेंगे, फिर एफआईआर होगी। उसके लिए क्या व्यवस्थाएँ बनाई गई? जी बिल्कुल, इस एक्ट में यह ध्यान रखा गया है कि लोगों को सुविधा हो। लोग जैसे सामान्यतः पहले ऐसा होता था कि कोई अगर घटना किसी थाने क्षेत्र की है तो उसी थाना को अधिकार था कि वो वहाँ का एफआईआर करे, बट अब 0 एफआईआर का इसमें प्रावधान किया गया है। 0 एफआईआर के प्रावधान होने से आपको घटनास्थल का जो बंधन था उससे आप मुक्त हो गया है। हर कोई फरियादी जो है आवेदक किसी भी थाने में जाके अपना एफआईआर दर्ज करा सकता है और संबंधित थाना प्रभारी का यह जिम्मेदारी होगा कि वो एफआईआर करे, फिर उस घटनास्थल जहाँ की है वहाँ उसको फॉरवर्ड कर दे। इसी तरीके से ईएफआईआर का भी एक प्रावधान किया गया है। नागरिकों को सुविधा दी गई है कि ईएफआईआर कर सकते हैं। ईएफआईआर में यह प्रावधान है कि आप किसी भी टेलीफोन कॉल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से थाना को यह सूचित कर सकते हैं कि ऐसा ऐसा मेरे साथ घटना हुई है, इस मामले में एफआईआर किया जाए। लेकिन साथ ही साथ आप नागरिक की यह जिम्मेदारी होगी कि 3 दिन के अंदर आप थाना जाए
और संबंधित जो आपने एफआईआर दर्ज कराई उसमें का हस्ताक्षर करे तभी वो वैलिड होगा। अच्छा, कुछ धाराएं भी चेंज हुई है, जैसे अनाचार में देखा जाए या फिर हत्या के में, तो उसमें कौन कौन सी धाराएं चेंज हुई है? धाराओं के विषय में बोलना चाहूँगा कि पहले जो हमारा एक्ट था, अंग्रेजों के समय का एक्ट था, उसमें कुछ संकलन ऐसा हुआ था कि उसमें असुविधा होती थी। सारे संकलन एक तरीके से क्रमबद्ध नहीं थे, तो इस नए एक्ट में सबको क्रमबद्ध कर दिया गया है। महिला एवं बच्चों संबंधी जो अपराध है, यौन उत्पीड़न संबंधी अपराध, उसको एक जगह संकलित किया गया है। हत्या या संपत्ति संबंधी अपराध है या शारीरिक क्षति संबंधी अपराध, उसको एक जगह संकलित किया गया है। जैसे अगर आप धाराओं की बात करेंगे तो पहले जो 302 हुआ करता था अब 103 है। पहले जो 376 हुआ करता था अब 64 से 79 तक उसको समायोजित किया गया है। तो इसी तरीके से बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। तो देखिए, ये जो है यहाँ सीएसपी हैं रायपुर के, और साफ तौर पे बता रहे हैं कि पूरी टीम इनकी इस जो नए कानून है उसके जो है इम्प्लीमेंट के लिए पूरी तरह से तैयार है। तमाम जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर जो है लगे हुए हैं, और यहाँ पर पहुँचने के बाद ये समझ में आता है कि कहीं ना कहीं जो छत्तीसगढ़ की राजधानी की पुलिस है, फिलहाल जो है वो जो आज से नया कानून लागू हो रहा है उसके लिए फ़िलहाल तैयार और मुस्तैद नज़र आ रही है। कैमरा पर्सन होरीलाल के साथ जयप्रकाश त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़ रायपुर।